हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिस एक्सपीरियंस में। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ काम की वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, और वो भी प्रथम में। तो जो प्रथम से जुड़ना चाहते हैं, प्रथम फैमिली बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका फिर से आया है। आपको शायद याद होगा, पिछला बार मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई थी प्रथम से। तो कुछ फुलफिल भी हुई है और फिर से आई है। फिलहाल तो मैं अभी 3 रिक्वायरमेंट्स लेके आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियोस में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन से पोजीशन के लिए आया है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ, इस रिक्वायरमेंट्स के लिए आप कैपेबल है, तो मैं पिन कमेंट में मेल आईडी भी शेयर कर दूंगी। तो आप उसमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, और किस पोजीशन के लिए आप भेज रहे हैं वो भी जरूर से आप मेल पे मेंशन करिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, फिर वो बताएंगी आपको कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू है, आपका लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, लोकेशन मैं बता देती हूँ, लोकेशन झारखंड ही रहेगा। तो जो झारखंड में जॉब करना चाहते हैं, जरूर से अपना रिज्यूमे शेयर कर। ठीक है। तो पहला जो है वो है ऑटोमोटिव ट्रेनर के लिए। तो ऑटोमोटिव ट्रेनर के लिए मेल भी चलेंगे, फीमेल भी चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल ही लेंगे, अगर फीमेल भी है तो वो भी अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। तो उनके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो वो ऐसे है कि जो ऑटोमोटिव ट्रेनर के हैं वो आईटी डिप्लोमा या बीटेक किए हुए होने चाहिए। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, आईटी डिप्लोमा या बीटेक किए हुए होने चाहिए, प्लस उनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम इंडस्ट्री में। यानी कि अगर वो ऑटोमोटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में ही उनका 2 साल का काम किया हुआ एक्सपीरियंस उनमें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला। और दूसरा है आपका प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए भी, अगर कोई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो करना चाहते, सॉरी मेल फीमेल कोई भी चलेंगे, जो भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। वो ट्रैवल के लिए एग्री होने चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट सर्च करने के लिए इंडस्ट्री विजिट करना पड़ता है और उनको रिक्वायरमेंट लेना पड़ता है। तो वो ट्रैवल करने के लिए मतलब एग्री हो, ऐसा ना हो कि नहीं हम ट्रैवल यहाँ नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी मेन जो पर्पस है प्रथम की, कि अगर हम स्टूडेंट ट्रेन कर रहे हैं तो उनकी 100% प्लेसमेंट होती है। तो प्लेसमेंट तभी होगी जब हम रिक्वायरमेंट लेकर के आएंगे, है ना। अगर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हम विजिट करेंगे, फिर जाकर के उनसे हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है उनके बारे में उन्हें बताएंगे। फिर उसके बाद उनका कोऑर्डिनेशन करना, स्टूडेंट को ले जाना इंटरव्यू के लिए, या फिर वर्चुअल मीटिंग इंटरव्यू करवाना, फिर उनका ज्वाइनिंग करवाना, ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो सारी चीज करवाना। तो कम से कम उनको ट्रैवल के लिए वो फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है। और अगर स्कूटी है उनके पास, बाइक है, तो वो तो और बेटर है, ट्रैवल करने में भी इजी होगा। तो अगर ऐसे कोई है, मेल फीमेल दोनों चलेंगे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए, तो अगर ऐसे कोई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो है एडमिन के लिए। एडमिन की जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है वो भी एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उनको सिस्टम का नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एडमिन में सभी को पता है अकाउंटेंट भी काम, अकाउंट्स रिलेटेड भी वर्क होती है। तो उनको सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। सिस्टम में सारे काम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में सारे काम उनको आनी चाहिए। ये सारी चीजें उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए। और अ, उनको मतलब सॉफ्ट स्किल, यानी कि सॉफ्ट स्किल का जो नॉलेज है, जैसे इंग्लिश में बातें, मेल करना, सॉरी मेल करना, ये सारी चीजें। तो आई थिंक आप सभी को पता भी होगा कि एडमिन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे सेंटर्स में अकाउंट रिलेटेड वर्क हुआ, काउंसलिंग, स्टूडेंट आते हैं तो वो काउंसलिंग करना, स्टूडेंट को अच्छे से समझाना हमारे कोर्स के बारे में। और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, जब आप इंटरव्यू में आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली बताई जाएंगी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है।
तो फिर भी अगर कोई ऐसे फीमेल कैंडिडेट है जो एडमिन के लिए करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये फीमेल ही कर सकती है। और अगर इंटरेस्टेड है तो फिर से याद दिला रही हूँ कि पिन कमेंट में मैं मेल आईडी शेयर कर दूंगी, तो आप उस मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। प्लस आप कौन से पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये भी आपको इसमें मेल पे मेंशन करना होगा। उसके बाद हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और मैं नंबर भी शेयर कर दूंगी आपको, ताकि आप का जो प्रोसेस है और जो आप जिनसे आप कांटेक्ट कर सको, इजीली कांटेक्ट भी हो जाए और आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आप इस मौके को फिर से खोएंगे नहीं। जिन्होंने खो दिया है, फिर से ये मौका है प्रथम में जुड़ने का। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना रिज्यूमे अपडेट करें, और जो मेल आईडी मैंने दिया हुआ है पिन कमेंट में, उसमें आप अपना रिज्यूमे शेयर करें। और ऐसे ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो प्रथम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इसमें प्रथम में एक बार ट्राई करें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और आशा करती हूँ आगे भी मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए अब लाते रहूंगी। जो गैप हो गया, अब मैं ध्यान दूंगी कि वो गैप ना हो। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच।